सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो आज हम लोग एक बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन का केस उठाने वाले हैं। एक अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल का जो एसी रिपेयर की सर्विसेज रन करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो भी आंसर्स हैं उसको आप अपने क्लाइंट या अपने बिजनेस के हिसाब से रिलेट करना। सेम मत कॉपी कर देना। सबसे पहली बात, डॉक्यूमेंट्स जो मैं दिखा रहा हूँ उसी टाइप के आप अपने लिए भी डॉक्यूमेंट्स बना देना, और मैं बता रहा हूँ कि उसको कहाँ कहाँ अपलोड करना है। क्योंकि बेसिकली सबसे बड़ी चीज़ है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना। इसमें एक गूगल एड्स का मैनेजर है, मतलब आपके एड्स अकाउंट में आपके अलावा भी लोग साइन करते हैं। अगर साइन इन नहीं करते हैं तो बस वहाँ पे नो नो डालना है जहाँ पे साइन इन नहीं करते हैं। और अगर करते हैं लोग, जैसे मान लो आप 3-4 आईडी से भी साइन इन करते हो, तो आपको इस तरीके का बनाना ही पड़ेगा। हम वो भी देख लेंगे। और लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो सबसे पहले जो अपन क्वेश्चंस पे आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरीफाई और बिजनेस ऑपरेशंस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 30 डेज ऑफ फर्स्ट नोटिफिकेशन। ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन है अपना यहाँ पे कि आपके गूगल एड्स अकाउंट का कस्टमर आईडी नंबर क्या है, वो आपको प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपने वो निकाल के दे दिए, वो 10 अंक का जो कोड रहता है ऊपर लिखा रहता है। ठीक है। वो आपको मिल जाएगा तुरंत ही, वैसे तो गूगल खुद ही डिस्प्ले कर देता है। ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है कि आपके कौन सी वेबसाइट इससे एसोसिएटेड है। तो जो हमारी वेबसाइट इससे एसोसिएटेड है वो ये है। इसमें आप लैंडिंग पेज भी डाल सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली आप केवल वेबसाइट डाला करो, लैंडिंग पेज मत डाला करो। जैसे ये एग्जैक्ट वेबसाइट है और यही हमने डाली है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, क्या ये वेबसाइट जो सेकंड क्वेश्चन में लिस्टेड है वो हम लोग अपने गूगल एड्स अकाउंट में यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं यूज़। तो हम लोग येस पे क्लिक कर देंगे दैट वी आर यूजिंग इट। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या है कि हम लोग का फिर वो आपका बताना है कि उसके बाद एक सेकेंड, हाँ ये आ गया। आप विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स योर यूज़ ऑफ ऐड। हम लोग एक अनरजिस्टर्ड बिजनेस के लिए एड्स रन कर रहे हैं। तो कौन पे कर रहा है? सुभाष कुमार चंद्रा पे कर रहे हैं। ये आपको डिटेल्स आपके गूगल एड्स के जो अकाउंटिंग और बिलिंग सेक्शन रहता है उसमें सेटिंग्स में जाके आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। सुभाष कुमार चंद्रा, और मतलब उनका नाम वगैरह जो भी लिखा रहेगा सेम आप कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है यहाँ पे। कौन से कंट्री से हैं वो? यहाँ इंडिया से हैं। ठीक है। उनका नाम हो गया, उनकी कंपनी का नाम, जैसे कि जो भी आपने बिज़नेस नेम डाला है, अब पूछते हैं उसमें कौन से बिज़नेस नेम से आप रन करना चाहते हो, वही आपको लिखना है। अगर अनरजिस्टर्ड एंटिटी है तो उसके बगल में आप मार्क कर दो कि अनरजिस्टर्ड एंटिटी है। ठीक है। और ये जो एड्रेस है ये भी आपको बिलिंग सेक्शन में जाके उसकी जो सेटिंग्स रहती है वहीं से आपको निकालना है। अकाउंट सेटिंग्स है बिलिंग सेक्शन में जाके, और आपको हर चीज़ वही सेम कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, एड्रेस का भी और आपका सिटी भी। ठीक है। और फिर उसके बाद ये आपका कंपनी, ये सब टोटल आपको वहीं मिल जाएगा। कौन सी आईडी से आप लॉगिन करे हुए हो, जीमेल आईडी, वो आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है, वो आप डाल देना। अब यहाँ पे अबाउट द एडवर्टाइजर्स बिजनेस मॉडल है। तो 12th क्वेश्चन है, प्लीज़ डिस्क्राइब द कंपनीज टाइप ऑफ बिजनेस। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे हम लोग। तो ये जो आंसर कीज़ हैं ये हम लोग ने 12th क्वेश्चन में जो पहला वाला आंसर वो डाला था कि वी आर एन अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंड वी डील इन रिपेयरिंग ऑफ एसीज। सो पहला जो आपका है ये इसका आंसर डाला गया था। उसके बाद आपका 13th क्वेश्चन है, प्लीज़ डिस्क्राइब द बिजनेस मॉडल ऑफ कंपनी। आंसर आपके सामने इसी तरीके के आंसर डाले गए थे। 14th में भी हु आर योर कस्टमर्स, टारगेट ऑडियंस हमने डाले थे, हमारे कस्टमर्स कौन है और टारगेट ऑडियंस कौन है, यही सेम क्वेश्चन का आंसर डाला गया था। 15th में प्लीज़ डिस्क्राइब योर कंपनी हाउ इट इंट्रैक्ट्स थ्रू टारगेट ऑडियंस। तो ये हमने आंसर दिया था उसका भी। उसके बाद फिर हमारा 16th क्वेश्चन था कि कंसीडर योर आंसर अबव, सिलेक्ट द बिजनेस टाइप। तो इसके बाद अदर्स आई डोंट नो,
जो आंसर डाला था हमने, ठीक है। क्या हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं? हाँ, हम करते हैं। और कोई रिलेशनशिप्स रिक्वायर्ड है? ब्रांडिंग सर्विस, कोई रिलेशनशिप्स नहीं रिक्वायर्ड है। कोई और रिलेशनशिप बताने 17 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं कोई रिलेशनशिप नहीं है। डज द कंपनी प्रोवाइड्स एनी मार्केटिंग पेड सर्विस और पेड लीड जनरेशन सर्विस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते हम लोग। तो क्या एक एक्सटर्नल एडवर्टाइजिंग एजेंसी साइन इन करती है गूगल आर्ट्स के अकाउंट में? नहीं करती है। आर देयर एनी अदर पार्टीज दैट मैनेज द एडवर्टाइजिंग कंटेंट ऑफ द अकाउंट? हाँ, हमने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास एक गूगल आर्ट्स का मैनेजर है जो मैनेज करता है, तो हम येस पे क्लिक करेंगे। जब हम लोग येस पे क्लिक कर देंगे तो पूछेगा कि प्लीज़ डिस्क्राइब योर कंपनीज रिलेशनशिप टू द मैनेजर ऑफ आर्ट्स कंटेंट एंड हाउ दे आर यूजिंग इट। ठीक है, तो हमारे में केस में क्या है कि ऑसम जैन जो अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल हैं साइन इन करते हैं हमारे अकाउंट में, और मैनेजमेंट ऑफ कैंपेन्स के लिए इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और हमने उनको हायर किया। और उसके साथ जो हम लोग को फ़ाइल अटैच करनी है वो है सर्विस एग्रीमेंट्स की फ़ाइल। तो आप जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ, अब आप देख सकते हो कि ये पहली फ़ाइल है सर्विस एग्रीमेंट की। इसके बाद हमने इनवॉइस की फ़ाइल लगाई है, और उसके साथ साथ फिर हमने ईमेल कॉरस्पॉन्डेंस की भी फ़ाइल लगाई है। ये तीनों की एक पीडीएफ बना के हमने इसमें अपलोड की है। ठीक है, इससे ये हमारा क्लियर हो जाता है कि हमारा क्या रिलेशन है औसम जैन जी के साथ। अब उसके बाद है डिस्क्राइब हाउ द टारगेट ऑडियंस रिसीव द गुड्स और सर्विस प्रोवाइडेड इन योर एड्स। सो उसका आंसर ये लिखा हुआ है डायरेक्टली सामने कि जब भी पर्सन कॉल करता है तो हम लोग इसे इंस्टॉल करने उनके यहाँ जाते हैं। अब 28 क्वेश्चन लिखा है, हु क्रिएट्स एड कंटेंट फॉर दिस एड्स अकाउंट इंक्लूडिंग इट्स एड स्टाइल? सो हम लोग क्रिएट करते हैं। हु क्रिएट्स द कंटेंट ऑफ वेबसाइट? हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। कौन कस्टमर किसको रिस्पॉन्सिबल करेगा, फाइंड करेगा? तो हमारी कंपनी वो करेगा। डू एनी अदर पार्टी साइन इन द एड्स अकाउंट? हाँ, करती हैं, औसम जैन जी करते हैं। तो उनकी बिजनेस नेम, वेबसाइट और डिस्क्रिप्शन ऑफ योर कंपनीज रिलेशनशिप तो औसम जैन जी हैं, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल, कोई पर्सनल वेबसाइट नहीं है। वी हैव हायर्ड फॉर द मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, हाउ दिस पार्टीज यूज ही साइंस इन द मैनेज एंड मैनेजेस द टाइम लिमिट्स, सीज द रिपोर्ट्स, हाउ द कैंपेन्स आर वर्किंग। और उसके बाद हम लोग वही सर्विस एग्रीमेंट जो पहले 18th क्वेश्चन में लगाए थे, तीनों का पीडीएफ ज्वाइन करके वही हम लोग यहाँ पे बना के वापस लगा देंगे। ठीक है, अब 24th क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्या और कोई रिलेशनशिप रिक्वायर्ड है ब्रांडिंग यूज़ के लिए? नहीं, ऐसा सच कोई रिक्वायर्ड नहीं है। कौन पे करता है गूगल एड्स के लिए? तो सुभाष कुमार चंद्रा जी पे करते हैं। और कोई और टाइप के लाइसेंसेज या सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं और एसी रिपेयर बिजनेस? कोई सच रिक्वायर्ड नहीं है। आपके बिजनेस के लिए अगर कुछ होगा तो आप उस पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। तो 27th में हाउ डज योर कंपनी प्रोटेक्टेड? तो हम एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ में करते हैं। ठीक है, अब 28 में जो अटैच करनी है फाइल, वो एक अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल के लिए आप पैन कार्ड का फ्रंट और बैक पहले पेज पे, और दूसरे में वोटर आईडी का फ्रंट और बैक कर लो। पैन कार्ड का फ्रंट और बैक में आपका टैक्स प्रूफ आ जाएगा, और वोटर आईडी के फ्रंट और बैक पे आपका एड्रेस प्रूफ आ जाएगा, और दोनों पे साइन ले लेना जिसकी वोटर आईडी या पैन कार्ड है। और ये मैं आपको इमेजेस शो कर रहा हूँ उसकी कि किस तरीके से होता है वो। इन दोनों का कंबाइंड एक पीडीएफ बना के यहाँ पे आप अपलोड कर देना। ठीक है, ये हो जाए तो फिर 29th क्वेश्चन रहता है जिसका हमने आंसर उस पीडीएफ में आपको उस फोटो में शो किया था, जो आंसर की नहीं थी सारी, हाँ उसमें शो किया था। उसके बाद हम लोग को 2 दिन एटलीस्ट लगे। गूगल एड्स की टीम का सबसे ऊपर वाला मेल आया है कि यू हैव कंप्लीटेड एडवर्टीजर्स वेरिफिकेशन। ठीक, और जुलाई 22 को हमने डाला था बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन के लिए, आपको दिख रहा होगा। और आज की डेट है 24/7। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो टाइमलाइन के साथ। और थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग ऑल द रिक्वायर्ड टास्क। और ये आपका कंप्लीशन का आ गया।
ठीक है, तो इस तरीके से आप गूगल का एडवर्टीजर्स वेरिफिकेशन कर सकते हो एक इंडिविजुअल अकाउंट के लिए। व्हेन आपके साथ कोई मैनेजर है, कोई मैनेज कर रहा है, या कोई थर्ड पार्टी आपके उसमें साइन इन कर रही है, तो आपको इसी तरीके से उसको करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और कोई और दिक्कत हो या फिर कुछ ऐसा लगे तो एक बार कमेंट में डालिएगा, ज़रूर देखा जाएगा उसको।